तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सुखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव सस्यजारवीरं भूतप्रेताद्निवारकं गोरक्षशिष्यं वाचलनन्दनं बालाहरिनीलाशुवाहनं नमामि शशतं नमामि गोगवीरे वागळदळादिनायकं शुभनकेशरी जेवशत महाबली रणधीर वन्नशूत्राणि वाचला शुभपतिनिवारणवीर जय 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 चौहान वंश गोगावीर अनूप अनंगपाल को जीत कर आप बने स्वरूप वागड़ वाले तेरी लीला न्यारी क्षण में छत्र धरे पलक में करे भिखारी बाबा तेरी लीला परंपार वागड़ वाले ओलिया तेरो पावन काउले पार वागड़ वाले ओलिया श्री गोगा जी चौहान लाज भक्तन की राखियो सो त्यारे हाथ कमान बोल साचे दरबार की जय बोल गुरु महाराज की बोल गुरु महाराज की शमर धाम की शमर धाम की भक्तर भगवान की साचे दरबार की और साचे दरबार की बोल औलिया वागड़वारे की। उन्हीं का महीना है, उन्हीं के दिन है। किसी भी रूप में जयकारे बोलोगे उन्हीं के हैं। भादों का महीना मतलब गोगा जाहरवीर उन्हीं की महिमा है। किसी रूप में ले लो, पहला दिन भादों में उनके दूसरे रूप का है और उसके एक दिन बाद नौमी को उनका जो कलयुग का अवतार है वो विराजे हैं बाबा के रूप में। कृष्ण अवतार में बलदाऊ भैया संग है। तब वो नागन को अभिमान दूर करो और जब गोगा जी भगवान के रूप में आए तब शेषनाग छाया कर रहा है, आप देखो। और तब भी नागों का अभिमान दूर करो। कथा सुबह चल रही थी तो मैया जब देश निकाला होता है तब जो नाग था तक्षक तो वो भेजा था कैसे ऐसे करके ने काम बनाया और उसकी जो बुद्धि थी वो कुटिल हो गई। उसने कही कि जी ठीक है ना है जी तो है, अब की बार मैं खत्म करे दे रहा हूँ क्योंकि अवतार होगा ये हमारे इसके नाम से ही हमारा जहर पानी हो जाएगा तो हमारी महिमा कम होगी। देखो फिर कैसे मान मारे नागन के। और फिर ऐसे दयाल है गए कि महाराज मुँह पे गलती तो है गई, हाथ जोड़ रहा हूँ कैसे करके हमारा बनाओ। क्या तो जा हमारे संग में तुम्हारी पूजा हुई। ऐसे दयाल है। कोई भी सफलता हो किसी भी काम में बिना सही तरीके के कोई भी काम नहीं करोगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी। तुक्का एक बार लग सकता है, लग तो जाएगा एक दो बार तुक्का, एक बार मान लो दूसरी बार लग जाओ, एक बार लग गया तुक्का फिर 4-6 साल बाद एक बार और लग जाओ फिर दोबारा नहीं लगेगा। यही बात है। लेकिन आपको प्रक्रिया पता होगी, सही क्रिया विधि नियम, तो एक बार नहीं सफलता 100 बार आपके पास आएगी। पूजा पाठ की यही बात है। आपको अगर सही क्रिया विधि मालूम है, सही नियम प्रक्रिया मालूम है तब तो फायदा है। नहीं तो आधे से ज्यादा रोते फिर रहे हैं, ये भी है। बाबा की पूजा करते हैं, दर्शन करने भी जाते हैं गोगा मेड़ी,
लेकिन सिर का दर्द बंद नहीं हुआ। तुम जैसे लाखों कोट जाते हैं, हाँ? उनको भी इस बात का दुख है कि आप यहाँ आते हो लेकिन आपका काम नहीं बनता। क्यों? आप थाने में जाओगे और बैठ के चले आओगे, थानेदार क्या कर लेंगे और क्या प्रधानमंत्री मोदी कर लेंगे? कर सकते हो कुछ? कब तक? जब तक तुम्हारी FIR मां लिखी न जाए। FIR कैसे लिखी जाएगी? उसका एक नियम प्रक्रिया, एक प्रावधान है? वो ऐसे लिखी जाएगी। आप वो नियम प्रक्रिया फॉलो कर नहीं रहे, मान नहीं रहे, तो आपका कोई काम बनेगा नहीं, कोई परेशानी कटेगी नहीं। गोगा मेडी एक बार जाओ चाहे 100 बार चले जाओ। जैसे कि थाने में आप एक नहीं 10 बार चले जाओ, आपकी अगर FIR नहीं लिखी तो वो कार्रवाई करेंगे नहीं। करेंगे भी तो विधिवत रूप से नहीं होगी वो। सही नियम प्रक्रिया। आपके बीच में कोई समझदार है जो आपको बता रहा है कि FIR ऐसे इस तरीके से लिखी जाएगी और जाओ, और सारे रास्ते हैं, आप जाओ तो सही। कोई समझदार होगा तब तो बात बन जाएगी, और बेवकूफ होगा तो वो कोई सवाल ही नहीं। इसी तरह पूजा पाठ है। रास्ता अलग है, लेकिन समझाने के लिए है कि इस तरीके से आप समझ सकते हो कि स्थिति है क्या। ये तो आपकी सांसारिक सामाजिक जीवन है, लेकिन लगभग यही स्थिति है पूजा पाठ के मार्ग की, देवी देवताओं के पूजन की। वहां भी नियम प्रक्रिया है, वो आप बिना जाने आप भागते फिरोगे, जाते फिरोगे। बालाजी चले गए, वैष्णो देवी चले गए, कलकत्ता चले गए, गोगा मेडी चले गए, मथुरा वृंदावन काशी चले गए। आप कहीं भी जाते फिरोगे, आपके सिर का दर्द बंद नहीं होगा। अगर किसी गलत के चक्कर में फंस गए, उल्टे सीधे जो बेईमान होते हैं, पैसे ठगते रहते हैं, तंत्र मंत्र करने वाले, लाखों रुपए से जाओगे और कोई परेशानी कटेगी नहीं। चूंकि तुम्हारे बदले की पूजा वही करते रहे हो, 5,000 10,000 रुपया दे दो कि 10,000 को हवन हो यहाँ रखे दो, और तुम्हारी बदले की पूजा में कहाँ करूंगा? अब तो शामिल भी नहीं हो पाओगे। रात के 12 बजे कब्रिस्तान में पूजा हुई, आ जाइयो, पहुंच जाइयो तुम कब्रिस्तान में पूजा। तुम तो वैसे ही हाथ जोड़ लो कि महाराज हमारे बदले के तुम ही कर दियो, कब्रिस्तान में जाएंगे। लेकिन अगर सही व्यक्ति मिल गया, और सही व्यक्ति मिल जाए, ये तो आपका भाग्य है, सौभाग्य है। भले आदमी मिलते कहाँ हैं? बेईमान एक ढूंढो 100 मिल जाएंगे, हैं? भला आदमी नहीं मिलेगा, क्योंकि भले आदमी दुबकते फिर रहे हैं, जाएगा। और जिनकी पता चल जाती है कि भला आदमी है, वाह को तो तुम देखो किसी खींचा कीतन ऐसी कर देते हैं। हाँ, तो हमें मालूम ही है, जो कही है, दया बिन संत कसाई, और दया करी तो आफत आई। लिखी है किसी ने, ऐसे ही थोड़ी ना लिख दी। हाँ, एक एक बात बड़ा सोची समझी है। संत कह रहे हैं कि बिना दया के संत संत नहीं, और संत ने दया कर दी तो आफत ही आफत है, मगर जीवन है नहीं। उन्होंने हमेशा एक दृष्टांत बताया, क्योंकि उनके जीवन में भी कईयों बार ये घटना घटी, तब वो उस चीज से समझ गए। लेकिन दयालुता इतनी थी कि फिर भी धोखे खाए, लेकिन सचेत रहने लग गए। फिर
एक ही बात कहते थे कि दया करो या एहसान करो तो अंसीजर, शेर पे करो, सूअर पे करो तो दिक्कत है। जैसे वो जो कहानी हमने पहले ही बताई होगी कि बलवंत साहब किस पे करनी चाहिए, इंसानियत किस पे दिखानी चाहिए, पता तो हो। कहीं भी आप दिखा रहे हो, बलवंत साहब दिखा रहे हो और तुम मारे जाओगे। ऐसे ही सत्संग सुन के कुछ लोग आ जाते हैं कि चलो भलाई कर लें। आपको पता तो कि सत्संग में क्या बात बताई जा रही है और किसके लिए बताई जा रही है, पूरी बात तो समझो। एक शेर बकरी के बच्चे को पीठ पर बैठा के और पताई खिला रहा था पेड़ की। दो हंस निकल के जा रहे, हंस हंसनी। उन्होंने ऊपर से देखी कि ये क्या विचित्र नजारा है, ये क्या मतलब शेर बकरी के बच्चे को। नीचे उतरे, उन्होंने पूछा, अरे शेर तेरी बुद्धि खराब हो गई है, ये बकरी को बच्चे को पीठ पे बैठा के पेड़ की छाल जो है पत्तियां खिला रहा है। तो उन्होंने समझाया कि कोई बात नहीं, इसमें अचरज की कोई बात नहीं। इसकी माँ जो थी उसने मुझे, जब मैं छोटा था, मेरी जो शेरनी मेरी माँ थी वो जन्म देते हुए मुझे खत्म हो गई। ये बकरी ही पास में थी, मैं रेंगता हुआ मैं चला गया, इसी का मैंने दूध पिया था और इतना बड़ा हुआ मैं। अब इसकी माँ इसको जन्म देते हुए खत्म हो गई। अब ये मेरे भाई दाखिल है, वो मेरी माँ थी, उसने मुझे दूध पिलाया था बकरी ने और मैं इतना बड़ा किया। ये मेरा भाई है और वो जन्म देते हुए खत्म हो गई। अब इसका जो उत्तरदायित्व है वो मेरे ऊपर है, इसीलिए मैं पता ही खिला रहा हूँ। हंस हंसिनी ने सोची कि ये तो बड़ा ही विचित्र कौतूहल है कि इसका क्या मतलब है। कि इसका मतलब ये है कि जीवन में परोपकार जरूर करना चाहिए, कब काम आ जाए। इसकी माँ ने मुझ पर परोपकार किया, उसे मालूम थोड़ी ना था कि अपने खास बच्चे को जन्म देकर मर जाएगी। अब बकरी मर गई तो मेरे पे एहसान किया था तो मैं इसके बच्चे को पाल रहा हूं। हंस हंसनी ने सोची कि हाँ ये बात सही है, परोपकार करना जरूरी है। और उड़ते हुए आकाश मार्ग से चले गए और दिमाग में वही कि परोपकार करना जरूरी है। नीचे उन्होंने देखा तो एक स्थिति थी, सूअर का बच्चा दलदल में फंसा हुआ था। वो तुरंत उनके दिमाग में आई कि परोपकार करना जरूरी है। वो दोनों नीचे उतरे और सूअर के बच्चे को उन्होंने कैसे भी करके दलदल से निकाला, पंजों में पकड़ा, चोंच मारी, ये करी, थोड़ा सा निकाला। जैसे ही सूअर का बच्चा थोड़े किनारे पे आया, जो हंस था, हंसनी तो थोड़ा दूर थी, हंस उसके ज्यादा नजदीक था। उसने तुरंत अपना मुंह फाड़ा और हंस के पैरों को ऐसे दबोचा। वो इतनी देर में समझ पाते हंस हंसनी, तब तक तो हंस को उसने अच्छी तरह से जकड़ में दे लिया। अब तो मरने मारने की नौबत। हंसनी को समझ में आया, उसने कही कि मुझे बचा, मैं तो मरने वाला हूं। हंसनी ने तुरंत आई, उसके चोंच मारी, सूअर के बच्चे के इधर उधर चोट पहुंचाई। तब उसने अपने मुंह से उसका पंजा छोड़ा और दोनों दूर जाके गिरे, हंस हंसनी। और दोनों अपने आपस में बात करने लग गए कि ये तो बहुत बदतमीजी है, हम तो मरते मरते बचे हैं दोनों। ये शेर से जाके मिलेंगे कि ये अरे बेवकूफ, ये क्या रास्ता बता दिया हमें, हम तो जान से चले गए होते। अच्छा परोपकार के रास्ते पे चले। दोनों दोबारा लौट के गए, शेर से मिले कि भाई तेरे जैसे हमें बताने वाले नहीं मिले, तू तो मरवा देगा हमें। कि क्या हो गया, पूरी बात बताई। तब शेर ने फटकार लगाई, अरे बेवकूफ हो, शेर पे परोपकार करोगे तब रिजल्ट ऐसा आएगा, सूअर पे परोपकार किया तो रिजल्ट वैसा ही रहेगा। हाँ, शेर एहसान मानता है, सूअर नहीं मानेगा। वो मौका परेशानी में है तब तक शांत है, जैसे ही वो चैन में आया तुम्हारा भक्षणी करेगा, तुम्हें परेशानी करेगा, तुम्हारे लिए दुख देगा।
ये जो दृष्टांत है ये बताई हुई गुरुदेव की है, इन्हीं की बताई हुई बात है। पुराने लोगों को मालूम होगी ये, अक्सर वो इस बारे में बताते थे। भलाई परोपकार कहाँ करना ये जरूरी है जानना, हर जगह नहीं। स्वार्थी लोगों की कोई हद नहीं, आज के टाइम पे विशेषकर। लेकिन ये सच्चाई है तब भी और आज भी और हमेशा रहेगी कि स्वार्थ एक टाइम तक काम देगा और आपका प्रेजेंट है, आपका वर्तमान है, वो सुख में हो जाएगा। लेकिन भविष्य अंधकार में है, दुखदाई है। वो दुख आपको मिलेगा ही मिलेगा, लौट के जाएगा नहीं। कर्म सिद्धांत जो है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। देर लगेगी लेकिन देर आए दुरुस्त आए। ऐसे दुरुस्त आएंगे कि तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएंगे। हाँ, इसीलिए कर्म को भूले नहीं। तुम्हारे लिए नहीं है, सबके लिए है। कई सारे भाई बंधु और लोग ये कहते हैं कि अरे पूजा क्यों करें, क्या होता पूजा करने से, मंदिर क्यों जाएं, समय खराब कर रहे हो, जाते हो। अरे काम धंधा करो, रुपया पैसा कमाओ और मौज उड़ाओ, क्यों जाते हो मंदिर वगैरह, समय खराब करते हो, बेकार की बातें करते हो। क्या होगा मंदिर जाने से, क्या होगा दान करने से, क्यों मंदिर में जाके टाइम खराब करते हो। काम धंधा करो, नौकरी करो, रुपया पैसा कमाओ और मौज उड़ाओ जीवन में, यही तो है। लेकिन सच्चाई ये नहीं, ये केवल वो कह सकते हैं जो भौतिकतावादी हैं, विशेषकर वो कह सकते हैं जो अभाव से गुजरे हैं। उनके लिए जो स्थिति है, जो मनोस्थिति है, वो एकदम ठीक है। जिन्होंने वर्षों वर्षों तक रोटी खाई नहीं ठीक से, जिन्होंने कपड़े पहने नहीं ठीक से, उनके लिए तो ये ठीक ही है। रोटी कपड़ा और मकान जिन्हें मिला नहीं तो उसके लिए तो जरूरी है, उसके लिए हम क्या ही कहें। और फिर उसके बाद स्वार्थ की एक मर्यादा होती है। अगर आपके अंदर स्वार्थ हावी हो चुका है तब तो आपका कहीं ठिकाना नहीं। कितना भी कमा लेना कोई दिक्कत नहीं, कभी आप चैन से नहीं रह पाओगे। बुनियादी जो जरूरत है वहां तक तो ठीक है, लेकिन कुछ ईश्वर के भक्त, प्रभु के भक्त ऐसे हुए जिन्होंने बुनियादी जो जरूरत है उसको भी कम से कम रखा। संत कबीर, संत रैदास, रविदास भी बोलते हैं, इनकी क्या जरूरतें थी और प्रभु की कृपा विराजी सीधी सीधी है। गुरु नानक जी सीधी सीधी कृपा विराजी। कहाँ के ये बहुत बड़े राजा महाराजा थे, बताओ, साधारण संत, कृपा विराजी। इनकी तो जरूरत ज्यादा नहीं थी। और कैसे कैसे उनके वक्त हुए, लेकिन कृपा विराजी कभी भी जरूरत बढ़ी ही नहीं। आपकी मनोस्थिति क्या है ये बताएगी कि आपको पूजा पाठ करनी कितनी है। अगर उल्टे सीधे तरीका से पूजा पाठ बढ़ाई दी ना तो गए काम से। अगर पूजा पाठ बढ़ानी भी है तो किसी ऐसे समझदार के पास जाके पूछो जो वो बताएगा रास्ता, ऐसे धीमे धीमे करके तब पूजा पाठ बढ़ेगी। इन्होंने अपने सामने जन कितने लोगों की पूजा पाठ कम कराई,
क्या विधान जी, अपने सामने कितने लोगों की पूजा कम कराई, ज्यादा नहीं कम, क्या कम करनी है, ज्यादा नहीं करनी। और फायदा हुआ और कृपा हुई बाबा की। और जब ज्यादा कर रहे थे तब रोते फिर रहे। हमसे भी ऐसे अनुभव आए कई जिनकी हमने पूजा कम कराई तब फायदा हुआ। ये बहुत जरूरी है कि स्थिति क्या है इसको समझा जाए। आओ देखो ताओ देखा, कुछ देखा नहीं और बस शुरू हो गए। पूजा पाठ किसी को देख के नहीं करनी, पूजा पाठ किसी को ये समझ के नहीं करनी कि ये ऐसे कर रही है तो हम भी कर लें। उसकी स्थिति क्या है, उसकी मनोस्थिति क्या है, वो पूजा पाठ में कब से है, उसकी पूजा पाठ उसके माँ बाप से आई है, उसमें संस्कार है पूजा पाठ के, वो कर ले जाएगी। और तुम उनके बराबर लेके पहुंचे तो तुम गए काम से। इसीलिए पूजा पाठ हिसाब से बताई जाती है। तुम इस लायक हो इतनी कर लो, तुम इस लायक हो इतनी कर लो। हाँ, एक लिमिट में सीमा में रहोगे, रिजल्ट लगभग बराबर आएगा, ये और बात है। अपनी क्षमता बढ़ा लोगे तो रिजल्ट बढ़ जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने क्षमता बढ़ाई, उनके रिजल्ट बहुत हाई लेवल पे आए। अब तुम बस ये कहते रहो कि बस भैया बाबा की ऐसी कृपा है जे एक ही बार में सोने की कंसा मिल जाए और हमें कछु करना नहीं पड़े। ऐसा नहीं होता, ऐसा है ही नहीं। तुम्हें अपनी क्षमताएं बढ़ानी पड़ेंगी। और यकीन मानो हमारे अनुभव में जिनको बिना करे धरे का मिला, बिना सेवा भाव का मिला, उन पे पचा नहीं पाएंगे। वो इतना आसान नहीं है, कहीं ना कहीं होके वो निकलेगा। इनकी कृपा होगी तभी कुछ हो सकता है, नहीं आप 2 रुपया भी बचा नहीं पाओगे। आपने कभी तय नहीं किया कि आपको कहां जन्म मिलेगा, आपको मिल गया। आपने कभी तय नहीं किया कि आप बड़े हो गए तो क्या स्थिति रहेगी आपकी। आपको तो यह भी नहीं पता था कि कैसा परिवार बनेगा आपका, और परिवार बनने के बाद क्या स्थिति होगी आपको मालूम है, और वृद्धावस्था में आपका क्या होगा मालूम है। तो जो आपको कुछ पता ही नहीं, आपकी कोई प्लानिंग ही नहीं, तो मरे कहां जा रहे हो फिर, हैं? चलनी तो वैसे भी तुम्हारी नहीं। तो बस जो हो रही है ईश्वर का, प्रभु का धन्यवाद देते चलो, और इसी तरीके से जो स्थिति है वो बढ़ती रहती है। इसीलिए प्रभु का नाम जिस भी स्थिति में ले पाओ बस लेते रहो। ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब जब पूजा पाठ के मार्ग में दिमाग लगाओगे, दिमाग फेल होना है और तुम्हारी समझ में कुछ आएगा नहीं। विश्वास करो, आपको उस आपकी छोटी मोटी पूंजी जो आप कर रहे हो, प्रभु का नाम ले रहे हो, सत्संग में जा रहे हो, उसका आपको किसी दिन इतना मिलेगा कि आपने सोचा नहीं होगा। और इस बात का विश्वास करो कि कोई जिनको रुपया पैसा होते हैं, सारी सुख सुविधाएं होती हैं, वो अपना जीवन जीते रहते हैं 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल, और कोई दान पुण्य नहीं, कोई सेवा भाव नहीं, कोई प्रभु की कृपा नहीं उनके ऊपर, केवल लूट खसूट से जीवन चल रहा है। एक समय ऐसा आता है कि उनकी जो इमारत होती है जो बनी हुई, वो धराशायी भर करके नीचे गिर जाती है। उनका कोई बचाने वाला नहीं, न बचने वाला। केवल वही बच पाते हैं। संकट परेशानी सब पे आती हैं,
पूजा पाठ वाले हो चाहे बिना पूजा पाठ वाले, सब पे परेशानी है, लेकिन पूजा पाठ वाले पे कृपा है, वो बच जाएगा और तुम मारे जाओगे। एव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सस्यजार वीरं भूत प्रेताद निवारकं गोरख शिष्यं वाचिल नंदनम भालाधारी नीला सोहानम नमामि सत्सन नमामि वागम सोवन केसरी जय वर्षुत महावड़ी रणधीर बंधव सुतरानी बाछिला सुविपत निवारण वीर। जय 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 चौहान वंश गूंगा वीर अनूप अनंग पाल को जीत कर आपने सुरभूप। बागड़ वाले तेरी लीला न्यारी क्षण में चतुर्धर पलक में कर विकारी। बाबा तेरी लीला अपरंपार बागड़ वाले औलिया सुतिर पायन का उन्हें पार। बागड़ वाले औलिया श्री गूंगा जी चौहान लाज भक्तन की राखियो सुत्यारी हाथ कमान। बोल सांचे दरबार की जय। तो जय हो तेरी गोरख बाबा, जय हो तेरी जाहर बाबा। हम सब उतारे तेरो आरता, तू ही भक्तों की बेगाड़ी संभालता। जय हो तेरी गोरख बाबा, जय हो तेरी जाहर बाबा। हम सब उतारे तेरो आरता, तू ही भक्तों की बेगाड़ी संभालता। जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पे तब तब करी साई। जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पे तब तब करी सहाई। और तेरे दर्शन करने दुनिया दूर दूर से आई रे बाबा। नंगे ही पैरों दाई सबने मिल टेर लगाई। द्वारे जन तुम को पुकारता, तू ही भक्तों की बेगड़ी संभालता। जय हो तेरी गोरख बाबा, जय हो तेरी जाहर बाबा। हम सब उतारे तेरो आरता, तू ही भक्तों की बेगड़ी संभाल। बोल गुरु दत्तात्रेय भगवान की जय। बोल गुरु मच्छंदन नाथ भगवान की जय। बोल शिवतारी गुरु गोरखनाथ भगवान की जय। बोल गोरख टीले वाली मैया की जय। बोल ज्वाला माई की जय। बोल गुरु के 1400 चेलों की जय। औलिया बागड़ वाले की जय। श्री गोगा जी भगवान की जय। श्री बाछल मैया काछल मैया श्री रानी की जय। बाला वीर नीलम वीर की जय। श्री शेष भगवान की जय। श्री नरसिंह बाबा बरजू बाबा रत्ना वीर की जय। श्री गोगा जी भगवान के सभी संगे साथियों की जय। श्री राधा रानी की जय। कृष्ण भगवान की जय। श्री राम लखन जानकी मैया की जय। राम के अनंत भक्सो मणि श्री बजरंगबली भगवान की जय। अपने गुरु की जय। 33 कोट देवी देवताओं की जय। ददरेवा धाम की जय। गोरखटीला धाम की जय। गोगा मेड़ी धाम की जय। समर धाम की जय। बोल समर वालों की जय। सब शक्ति सब धर्मों की जय। अपने माता पिताओं की जय। आज के आनंद की जय। भक्त और भगवान की जय। बोल सांचे दरबार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंभु।
बोल सांचे दरबार की जय, महाराज की जय। चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है। बोल सांचे दरबार की जय। अपनी अपनी जगह शीश नवा दो।